हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 4 का, जो कि जीई है। ध्यान रखिएगा, जीई पेपर है ये ऑनर्स पेपर नहीं है। जिनका भी केमिस्ट्री जीई में है उनके लिए ये पेपर है। तो ये पेपर जो आप देख रहे हैं 2021 का है, सेमेस्टर 4 का ये पेपर है। फुल मार्क्स होता है 70 का और प्रैक्टिकल मार्क्स होता है 30, यानी कि टोटल जो है कितना 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। टाइम रहता है जो थ्योरी पेपर होता है ना 70 मार्क्स का, उसका जो टाइम होता है वो है 3 आवर्स। 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए, आंसर फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, द फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट मार्क्स, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, यहाँ पर पार्ट वाइज है, पार्ट ए बी सी ग्रुप, 3 ग्रुप होता है। यहाँ पे ग्रुप वाइज है, तो ग्रुप ए बी सी होगा। तो एक एक करके अभी देखते हैं, चलिए देखेंगे। ग्रुप ए जो कि कंपलसरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर अगर सही होता है तो 2 नंबर मिलेगा, वरना फिर गलत हो ही जाएगा वो। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है और ट्रू फॉल्स में भी देना होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिफाइंड एज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये पेपर में जब सेमेस्टर 4 में थी तब का है, मुझे याद है। तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा। बी में है, डाइजोसिएशन रिएक्शन इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ OH है, OH ग्रुप होता है, इसमें फॉल्स होगा इसका आंसर अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हम लोग फोकस करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको हेल्प हो सके कि आप प्रिपरेशन एग्जाम का कैसे करेंगे। तो हम लोग बस क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे। एल्डिहाइड्स आर इजीली डिटेक्टेड बाय यूजिंग डैश है, रीएजेंट्स होगा। तो यहाँ पर भरना होगा डैश में, क्या सही आंसर होगा। डी में है, रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कितना से कितना एंगस्ट्रम तक होता है। ई में यहाँ पर देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रूसियन ब्लू इज। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको जो सही लगेगा, जो सही आंसर है उसको टिक करना है। एफ में है, टोटल 10 MCQ है। तो एफ में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या कंटेनिंग करता है, उसका आंसर हमको यहाँ से देना होगा। जी में यहाँ देखते हैं, जी में द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड। नॉन कंसेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर देना है। एच में है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन अभी चल रहा है। द इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन होगा, इसका आंसर। आई का यानी 9 नंबर का क्वेश्चन है, एमंग देम विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो K2Cr2O7 होगा। 10 नंबर जो MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन कॉज विच टाइप ऑफ मोशन। तो इसका जो आंसर होगा वो वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो इसका फर्स्ट वाला जो है आंसर हो जाएगा। तो 10 MCQ हो गया यहाँ पर। अभी हम लोग देखेंगे ग्रुप बी में क्या है। ग्रुप बी में यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ कितना है देख लेते हैं।
4 है और नीचे 4 है। 8 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में, 8 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को आंसर करना है एनी 4। जो आपको आता है उसको पहले यहाँ पर आंसर करना है। जैसे कि ग्रुप बी आपको लिखना है वहाँ पर आंसर शीट में। 1 नंबर अगर नहीं आता है, सॉरी 2 नंबर अगर आपको यहाँ नहीं आता है तो आप 3 नंबर को नंबरिंग करके आंसर को लिखना होगा। क्वेश्चन लिखने का कोई नीड नहीं है यहाँ पर। तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कितना होगा 5 मार्क्स का, यानी कि जो शॉर्ट नोट्स है वो 20 मार्क्स का होता है और MCQ 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन को। केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया ना तो उसी में मिक्स करके और एक क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग में ज़्यादातर ऐसे होता है, तो ध्यान से करना होगा हम लोग को। जैसे कि राइट द टेस्ट एंड reagent used to detect the primary, secondary and tertiary alcohols। 3rd नंबर जो है how can you distinguish iodometry and iodometry analysis reaction। 4था नंबर है what are the different type of electronic excitation observed in UV visible spectroscopy। 5वां नंबर है राइट अ केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स व्हेन Na2+ फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद डाईमिथाइल ग्लाइकोजिम। तो इस तरह से ही पूछा जाता है। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में वो छुपा रहता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। जैसे कि मैं इससे पहले आप लोगों को जूलॉजी पेपर में करवाई थी प्रीवियस ईयर का, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आंसर लिखो। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन ठीक देता है, लेकिन एक क्वेश्चन में जो है वो 2 मिक्स करके दे देता है, तो थोड़ा डायरेक्ट नहीं होता है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन रहता है, लेकिन आंसर जो उसका होता है वो सटीक होता है। जैसे 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है What type of atoms are NMR active and give few examples। एग्जाम्पल्स देना होगा। 7 नंबर जो है Write the importance of solubility product and common ion effect during the detection of inorganic salts। ये 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर में यहाँ पर देखते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है हाउ विल यू डिटेक्ट द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इन द गिव अननोन सैंपल। इसका बनाना है, 3 दिया हुआ है। और 9 नंबर है हाउ मेटल आयन आर एस्टिमेटेड एंड सेपरेटेड बाय यूजिंग। तो इसका डेफिनेशन होगा। इसका फिर इस टाइप से एक एक करके बनाना होता है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ग्रुप सी में हम लोग देखेंगे क्या है। ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें कितना होता है देख लेते हैं। मार्क्स कितना है इसका। इसमें जो नंबर है ना वो बंटा रहता है, तो इसको भी देख लेंगे। 15 मार्क्स का शायद एक क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का ही होता है एक क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर 10 नंबर है, 10 नंबर का आंसर देने के लिए ए को भी अटेम्प्ट करना है और बी को भी अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन। जैसे कि ये जो ए नंबर में है ना ये 6 मार्क्स का है और इधर ये भी 6 मार्क्स का है। जो बी में है ये भी 6 का है और इधर 3 का है, यानी कि इधर 12 और 3 15। हाँ, जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क्स का एक होता है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टाइप का पूछा गया है। ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करना होगा। सेमेस्टर 4 में होता क्या है, जैसे कि ये जीई पेपर है, ठीक है। जीई पेपर में अगर आपका रुक गया और भी जो भी आपका ऑनर्स है उसमें क्लियर है तो फिर आप प्रमोटेड में आ जाएंगे और एक बार इस पेपर को देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा आप अपना तैयारी बनाएं कि एक ही बार में ये क्लियर हो जाए। तो 10 नंबर का जो ए में है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल शिफ्ट इन NMR spectroscopy and how it is dependent on shielding and deshielding effect, explain with few examples। बी में पूछा है what are the frequency range in the infrared spectroscopy
प्रिडिक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर H कैलिफैटिक C डबल बॉन्ड O है एंड OH इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। देखिए एक MCQ में क्वेश्चन था जो कि क्या है यहाँ पर, वो मोशन वाला पूछा गया था ना, तो उसमें आंसर क्या होगा, वाइब्रेशनल आंसर होगा वहाँ पर। तो ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ वहाँ से आंसर मतलब 1-2 का मिल जाता है। और उसी में 10 नंबर का ही सी में है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एक ही क्वेश्चन हुआ 10 नंबर का ही, लेकिन इसमें पार्ट वाइज बंटा हुआ है ABC करके, तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन जिसको आता होगा उसको क्या होता है कि उसको नंबर भी मिल जाता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी एक एक को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें मार्क्स आपको मिल जाता है। 10 नंबर है, हाउ कैन वी एनालाइज द मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग एसिड रेडिकल्स। एक में है नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, दूसरा है कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, और बी में है राइट द डिटेक्शन एंड रिमूवल मेथड ऑफ PO4, और आयन में जो इसका होता है ये 3- है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा में है राइट द नेम ऑफ 2 इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन रिएक्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, उसी में आपको जो आता है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, और ये नहीं भूलना है, नंबर देने के लिए नहीं भूलना है, नंबर मैंडेटरी है, आपको देना ही होगा, और पार्ट वाइज में दीजिएगा तो जो कॉपी चेक करेगा ना उसको इजी हो जाए, उसको फिर परेशानी ना होना पड़े। तो पार्ट वाइज लिखिएगा, और जो आपको पहले आता है उसका आंसर पहले, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 नंबर वाला एक ही नंबर में करना है। तो 12 नंबर है, राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेटिंग द Cu2+ इन कॉपर सल्फेट। 12 का ए है। 12 का बी, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन डाइजोसिएशन डाई टेस्ट फॉर एमाइन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। ये देखिए 5 नंबर का ए वाला है, बी का भी 5 है, और सी में देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। इसका रिएक्शन सबको ड्रॉ करना है, किस टाइप से कैसे होगा, ये भी 5 नंबर, यानी कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है लॉन्ग वाला। इसमें राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, रिडॉक्स टाइट्रेशन, बी में है एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या होता है यहाँ पर 15 मार्क्स का आपको यहाँ दिया रहेगा, 4 है, 4 में से 2 को लिखना है, 2 को अटेम्प्ट करना है। तो ये रहा प्रीवियस ईयर 2021 का क्वेश्चन पेपर। इस बार सेमेस्टर 4 में आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा इसका, इस टाइप से देख करके। बहुत किसी का होता है कि प्रमोटेड में आ जाते हैं GE पेपर को लेकर के, तो टेंशन नहीं लेना है, इस टाइप से ही इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आपको भी अच्छे से करना है। और क्या है, जैसे कि ग्रुप ए, सब पहले तो शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग को अटेम्प्ट करना होगा। ग्रुप ए के लिए पहला पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा, पहला पेज छोड़ दीजिएगा, उसमें आप लोग MCQ कीजिएगा, ठीक है। पहला पेज में MCQ के लिए एक पेज जो है छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड पेज से आप लोग को शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग वाला, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करना है। होता क्या है, पहला अगर आप छोड़ देते हैं, पहला पेज में MCQ का अटेम्प्ट करते हैं, तो जो चेक करेगा ना कॉपी, अगर आपका सही होता है, जैसे 10 में आपका 8 सही हो गया, 7 सही हो गया, या फिर 9 सही हो गया, 10 के 10 भी सही हो गया, तो जो कॉपी चेक करता है उसके माइंड में सेट हो जाता है कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है कैसे नहीं है। तो आप लोग अच्छे से MCQ को अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि सही हो जाए। उस हिसाब से उसका मेंटेलिटी हो जाता है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या तेज़ है, तो उस हिसाब से वो कॉपी को भी चेक करने लगता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना एग्ज़ाम अच्छे से